Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ahmed Rauf Khan and welcome you in my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने 2.6 के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, कहता है कैलकुलेट z कंजुगेट z प्लस z कंजुगेट z माइनस z कंजुगेट और z मल्टीप्लाई z कंजुगेट। ये जो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है हर पार्ट के लिए, जिस तरह ये फर्स्ट पार्ट है z हमें माइनस आयोटा दिया हुआ है, तो इस पार्ट के लिए हमने ये तमाम चीज़ें फाइंड करनी है। पहले देखें z हमें माइनस आयोटा दिया हुआ है, इसका मैं पहले z कंजुगेट फाइंड कर लेता हूँ। तो देखें z कंजुगेट हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा का कंजुगेट। तो कंजुगेट में आपको पता है हम क्या करते हैं, आयोटा के साथ वाली साइन चेंज कर देते होते हैं। तो हमारे पास माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा। तो z कंजुगेट हमारे पास प्लस आयोटा आ गया। अब आगे ये a पार्ट हो गया। अब आगे हमने b पार्ट करना है। b पार्ट में हमें देखिए क्या कहता है कि z और z कंजुगेट को हमने प्लस करना है, z प्लस z कंजुगेट। पहले देखिए z की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, माइनस आयोटा, आगे प्लस z कंजुगेट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, प्लस आयोटा। तो ये देखिए माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। आगे सी पार्ट है। सी पार्ट में हमने क्या करना है, z माइनस z कंजुगेट निकालना है। तो पहले देखें z की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा, आगे माइनस की साइन, और z कंजुगेट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, प्लस आयोटा आई है। तो देखिए माइनस आयोटा और माइनस आयोटा क्या हो जाएंगे, -2 आयोटा। तो z माइनस z कंजुगेट की वैल्यू हमारे पास -2 आयोटा आ गई है। आगे डी पार्ट हम करते हैं। डी पार्ट में देखें z मल्टीप्लाई z कंजुगेट है, z और z कंजुगेट को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले देखें z की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई z कंजुगेट की वैल्यू क्या है, प्लस आयोटा। अब देखें माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस इसी तरह ही आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है। तो ये देखें माइनस माइनस +1 आंसर आ जाएगा। z मल्टीप्लाई z कंजुगेट का आंसर हमारे पास +1 आ गया है। तो ये हमने ये जो पार्ट 1 है इसके लिए ये तमाम जो ABCD पार्ट दिए हुए थे ये वाले हमने सॉल्व कर लिए। अब आगे पार्ट 3 है, इसका जो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हमने किया, सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह ही है, वो आप खुद ट्राई कर लेंगे। आगे मैं इसका थर्ड पार्ट करवाने जा रहा हूँ। थर्ड पार्ट में देखें ये डिवाइड हो रही हैं टर्म्स। तो मैंने आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो उसको हम रेशनलाइज करते हैं। पहले हम इसको रेशनलाइज करके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोटा के साथ वाली साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देते हैं। ऊपर वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यह हो जाएगा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा। ऊपर वाली दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को इन दोनों से, फिर आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा और आगे आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक माइनस वाली एक प्लस वाली है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ पे z आ रहा है हमारे पास, तो z इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। ये देखें आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के डिवाइडेड बाय 1। यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे तो -1 और +1 हो जाएंगे। यहाँ से ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 2 आयोटा रह जाएगा। डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 और 2 कैंसिल हो के, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आयोटा। z की वैल्यू हमारे पास आ गई है आयोटा। अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब इसके लिए हम ये जो चारों पार्ट दिए हुए थे ये फाइंड करते हैं। पहला ए
ए में हमने जेड कंजुगेट फाइंड करना था, तो देखिए इसका हम कंजुगेट फाइंड करेंगे तो कंजुगेट आ जाएगा माइनस आयोटा। कंजुगेट में आपको पता है कि आयोटा के साथ वाली साइन हम चेंज कर देते हैं। आगे बी पार्ट में हमने क्या करना है, जेड प्लस जेड कंजुगेट। पहले जेड की वैल्यू लिखेंगे, जेड की वैल्यू आयोटा है, आगे प्लस जेड कंजुगेट की वैल्यू हमारे पास माइनस आयोटा है, तो ये आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल होकर हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। सी पार्ट में हमने क्या करना है, जेड माइनस जेड कंजुगेट करना है। पहले जेड की वैल्यू आयोटा है, आगे माइनस जेड कंजुगेट की वैल्यू माइनस आयोटा है। आयोटा इसी तरह ही आएगा, या माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा, और आयोटा और आयोटा 2 आयोटा हो जाएंगे। आगे डी पार्ट में हमने जेड मल्टीप्लाई जेड कंजुगेट करना है। जेड की वैल्यू आयोटा है और जेड कंजुगेट की वैल्यू माइनस आयोटा है, तो ये हमारे पास हो जाएंगे माइनस आयोटा स्क्वायर। माइनस इसी तरह आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस माइनस +1 आ जाएगा। जेड मल्टीप्लाई जेड कंजुगेट की वैल्यू हमारे पास +1 आ गई। देखिए ये डिवाइड हो रहे थे आयोटा वाली टर्म्स, इनको हमने पहले रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करके हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। ये देखें आयोटा आ गया, जेड की वैल्यू आयोटा। फिर हमने इसके लिए आगे चारों पार्ट फाइंड किए, जेड कंजुगेट भी, जेड प्लस जेड कंजुगेट, जेड माइनस जेड कंजुगेट और जेड मल्टीप्लाई जेड कंजुगेट। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 देखिए, हमें दिया हुआ है जेड इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा। यहाँ भी देखिए डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ रही है, तो पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। 2 प्लस 4 आयोटा, आयोटा के साथ वाली साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी मैंने कर दिया। न्यूमिनेटर वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई, डिनोमिनेटर वाली आपस में। न्यूमिनेटर में देखिए उसी तरह ही हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर -3 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय, दोनों सेम टर्म में, एक में प्लस एक में माइनस है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो गया। अब एट इसी तरह ही आएगा। ये देखिए दोनों आयोटा वाली टर्म है और दोनों के साथ माइनस आ रही है, तो -16 और -6 ये हो जाएगा -22 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगाएंगे, तो ये देखिए -1 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, आगे -4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा, और साथ आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आ गया। अब देखें 8 इसी तरह ही आया, -22 आयोटा, यह प्लस माइनस -12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगा दिया। अब फिर क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली दोनों रियल टर्म है, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। -12 में से हम +8 निकालेंगे तो हमारे पास -4 रह जाएगा, आगे -22 इसी तरह डिवाइडेड बाय, ये देखें माइनस माइनस +16 हो जाएगा। ऊपर वाली दोनों टर्म्स इसी तरह ही आई, 4 + 16 20 होता है। 20 को मैं दोनों टर्म्स पे अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। 4 पे 20 को मैंने अलग डिवाइड कर दिया और 22 पे अलग डिवाइड कर दिया। अब देखें जो कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर देते हैं। 4 1s are 4 और 4 5s are 20। इन दोनों को 2 की टेबल से मैं कैंसिल करता हूँ। 11 2s are 22 होता है और 2 का टेबल 20 पे 10 टाइम जाता है, तो यहाँ आ जाएगा -1/5 और इधर आ जाएगा -11/10 आयोटा। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ये देखें रियल पार्ट और आगे इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। अब इससे आगे हम ये जो हमें ए बी सी डी पार्ट निकालने हैं वो अब इसके बाद निकालेंगे। पहले हमने क्या किया कि ये जो जेड दिया हुआ था इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। रियल टर्म्स हमने अलग कर ली और इमेजिनरी अलग। ये देखें ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया है। अब हम पहला पार्ट क्या है, जेड कंजुगेट निकालना है। ए पार्ट में हमने क्या करना है, जेड कंजुगेट। तो देखें इस टर्म का जब हम कंजुगेट लेंगे -1/5 और -11/10 आयोटा का जब हम कंजुगेट लेंगे, तो कंजुगेट में आपको पता है हम क्या करते हैं, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। तो यह हमारे पास हो जाएगा -1/5 और इसका जब कंजुगेट लेंगे तो इस आयोटा वाली टर्म के साथ माइनस आ रहा है, तो कंजुगेट लेंगे तो प्लस हो जाएगा 11/10 आयोटा। तो जेड कंजुगेट का ये वाला हमारे पास आंसर आ गया है। बी पार्ट में हमने क्या करना है, जेड प्लस जेड
कंजुगेट, पहले देखें जेड की वैल्यू लगाएंगे, -1/5 और -11/10 आयोटा, आगे प्लस आ रहा है। जेड कंजुगेट की वैल्यू हमारे पास ये आई है -1/5 और +11/10 आयोटा। ये देखें -1/5 -11/10 आयोटा, ब्रैकेट्स को ओपन में करूँगा तो ये देखें प्लस माइनस ही हो जाएगा 1/5 और +11/10 आयोटा। अब जो टर्म्स कैंसिल हो सकती है उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये देखें प्लस का 11/10 और माइनस का 11/10 आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा -1/5 और -1/5। तो -1/5 और -1/5 हो जाएंगे -2/5। तो जेड प्लस जेड कंजुगेट का आंसर हमारे पास आ गया -2/5। अब आगे सी पार्ट है जेड माइनस जेड कंजुगेट। सी पार्ट आ गया जेड माइनस जेड कंजुगेट। तो यहाँ भी देखें पहले जेड की वैल्यू लिखेंगे। जेड की वैल्यू क्या है -1/5 और -11/10 आयोटा, यह जेड की वैल्यू आ गई। अब आगे दरम्यान में माइनस की साइन आएगी, आगे जेड कंजुगेट की वैल्यू यह वाली -1/5 और +11/10 आयोटा। अब देखें ब्रैकेट्स के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाएंगी, -1/5 -11/10 आयोटा, यह माइनस +1/5 हो जाएगा और आगे -11/10 आयोटा। अब देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये -11/10 और -11/10 आयोटा ये हो जाएंगे -22/10 आयोटा। या अगर हम 22 और 10 को 2 के टेबल से कैंसिल करें तो फिर इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 का टेबल 22 पे जाएगा 11 और नीचे 5, 11/5 आयोटा आ जाएगा इसका आंसर हमारे पास। अब आगे देखें ये सी पार्ट का आंसर हमारे पास 11/5 आयोटा आ गया। आगे डी पार्ट में देखें हमने जेड और जेड कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना था। पहले जेड आ रहा है तो मैंने जेड की वैल्यू लिख दी, आगे जेड कंजुगेट था तो मैंने जेड कंजुगेट की वैल्यू लगा दी है। अब दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो हम क्या करेंगे पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है ना कि एक दोनों सेम टर्म हो, एक में माइनस हो एक में प्लस हो, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो जाता है। अब देखें यह ऊपर स्क्वायर है तो यह स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। आगे माइनस 11 का स्क्वायर होता है 121 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और साथ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा 1/25। इसी तरह ही आएगा -121 डिवाइडेड बाय 100 और आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि -1 होता है, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा देंगे और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25 प्लस 121 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। 100 हम एलसीएम ले लेंगे, 25 का टेबल 100 पे 4 टाइम जाता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 121, तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 100। अब अगर इन दोनों को कैंसिल करें तो ये देखें ऊपर हमारे पास आ जाएगा 25 का टेबल इस पे जाता है 5 टाइम और ये आ जाएगा 4, तो z मल्टीप्लाई z कंजुगेट का हमारे पास आंसर आ गया 5/4। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें z की ये वाली वैल्यू दी है और w की ये वाली वैल्यू दी है। अब z और w की इन दो वैल्यूज़ के लिए आगे हमने ये सारे पार्ट्स करने, इन पार्ट्स में लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें इन दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है z + w का कंजुगेट। पहले हम क्या करेंगे z + w फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका फिर कंजुगेट फाइंड करेंगे। तो पहले मैं z + w फाइंड कर लेता हूँ।
z प्लस w फाइंड करने के लिए देखें पहले z की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा, दरम्यान में प्लस का साइन आ रहा है, आगे w की वैल्यू लगा दें 5 - 4 आयोटा। अब इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ, ब्रैकेट्स को ओपन कर दें 2 + 3 आयोटा + 5 और -4 आयोटा। रियल टर्म्स को आपस में ऐड कर दें, इमेजिनरी को आपस में, तो ये z प्लस w का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, z प्लस w इक्वल आ जाएगा 2 + 5 7 और 3 आयोटा और -4 आयोटा। -4 आयोटा में से 3 आयोटा को निकालेंगे तो ये हमारे पास माइनस आयोटा रह जाएगा। अब z प्लस w का जो आंसर आया है इसका मैं कंजुगेट ले लेता हूँ, तो देखें z प्लस w कंजुगेट इक्वल हो जाएगा, इसका कंजुगेट लेंगे तो कंजुगेट में आपको क्या पता है कि आयोटा के साथ वाली साइन हम चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 प्लस आयोटा। z प्लस w कंजुगेट का आंसर हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस आयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड करता हूँ। राइट हैंड साइड में देखें हमने क्या करना है, पहले z का कंजुगेट फाइंड करना है और w का कंजुगेट। तो z कंजुगेट, z देखें हमारे पास ये, जब z का मैं कंजुगेट फाइंड करता हूँ तो क्या करूँगा, आयोटा के साथ वाली साइन चेंज कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। z कंजुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, प्लस है तो मैंने माइनस कर दिया। इसी तरह w का कंजुगेट क्या हो जाएगा, आयोटा वाली टर्म के साथ माइनस आ रही है तो मैं क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा, 5 + 4 आयोटा हो जाएगा, या w कंजुगेट। अब z कंजुगेट और w कंजुगेट हमारे पास आ गए। अब इन दोनों को मैंने क्या करना है, ऐड करना है, तो z कंजुगेट प्लस w कंजुगेट को मैं ऐड कर देता हूँ। पहले z कंजुगेट है तो उसकी वैल्यू लगाते हैं 2 - 3 आयोटा, दरम्यान में प्लस का साइन आगे w कंजुगेट की वैल्यू 5 + 4 आयोटा। ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, 2 - 3 आयोटा + 5 और +4 आयोटा। रियल पार्ट्स को आपस में ऐड करें, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, और देखें ये दोनों आयोटा वाली टर्म से एक प्लस की एक माइनस की, बड़ी टर्म में से मैं छोटी टर्म को निकालूंगा, 4 आयोटा में से 3 आयोटा को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा प्लस आयोटा। तो ये देखें राइट हैंड साइड का हमारे पास ये आंसर आ गया, z कंजुगेट प्लस w कंजुगेट का। लेफ्ट साइड का भी हमारे पास आंसर आया 7 प्लस आयोटा, और राइट साइड का भी आंसर आ गया 7 प्लस आयोटा। तो लिहाजा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया। तो हम नीचे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। अब यहाँ पार्ट 2 में भी हमने इसी तरह ही करना है, पहले z - w निकालेंगे, उसका जो आंसर आएगा फिर उसका कंजुगेट। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, z - w कंजुगेट फाइंड करना है। पहले मैं z - w फाइंड कर ले, तो z - w, पहले z है तो z की वैल्यू लिखते हैं 2 + 3 आयोटा, दरम्यान में माइनस की साइन आ रही, आगे w की वैल्यू 5 - 4 आयोटा। अब देखिए जब मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा 2 + 3 आयोटा इसी तरह ही आएगा, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाएंगी। रियल पार्ट्स को मैं इकट्ठा करता हूँ, +2 है और -5, आगे +3 आयोटा और +4 आयोटा। ये देखिए बड़ी टर्म में से छोटी को निकालेंगे तो -3 रह जाएगा और आगे 7 आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास z - w का आंसर आया है। अब जो z - w आया है उसका मैंने कंजुगेट लेना है, z - w का कंजुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा -3, 7 आयोटा वाली टर्म के साथ प्लस है तो जब कंजुगेट लेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो z - w कंजुगेट हमारे पास आ जाएगा -3 और -7 आयोटा। अब मैं राइट हैंड साइड करता हूँ। राइट हैंड साइड में देखें पहले मैं z कंजुगेट फाइंड करता हूँ, z कंजुगेट क्या आ जाएगा 2 + 3 आयोटा है तो z कंजुगेट हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, और इसी तरह w कंजुगेट क्या हो जाएगा 5 - 4 आयोटा है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा 5 + 4 आयोटा। अब मैं क्या करता हूँ z कंजुगेट - w कंजुगेट,
पहले z कंजुगेट की वैल्यू लिख लेते हैं, 2 माइनस 3 आयोटा, दरमियान में माइनस की साइन है, और आगे w कंजुगेट की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 4 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट के बाद माइनस है, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाएंगी। रियल पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं तो देखें क्या हो जाएगा, +2 और -5 है, -3 रह जाएगा। आगे ये आयोटा वाली दोनों टर्म के साथ माइनस आ रहा है, -3 और -4, यह हो जाएगा -7 आयोटा। तो राइट हैंड साइड का हमारे पास ये आंसर आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड का यह आया -3 -7 आयोटा, -3 और -7 आयोटा। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास इक्वल आ गया है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि दोनों साइडों का आंसर सेम आता है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में देखें टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। लेफ्ट साइड पे क्या करना है, पहले हमने z और w को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका कंजुगेट लेना है। जबकि राइट साइड पे क्या करना है, पहले z का कंजुगेट और w का कंजुगेट ले लेना है, और कंजुगेट लेने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या करता हूँ, z और w को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें z की वैल्यू और w की वैल्यू दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 22 + 7 आयोटा। अब z मल्टीप्लाई w का ये वाला आंसर आ गया 22 + 7 आयोटा। अब इसका मैंने कंजुगेट ले लिया, z मल्टीप्लाई w का कंजुगेट, तो इसका मैं कंजुगेट लूँगा तो क्या आ जाएगा 22, और आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दूंगा तो -7 आयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। राइट हैंड साइड पे क्या है, z कंजुगेट w कंजुगेट, पहले z कंजुगेट निकाले। ये देखें z ये था, इसका हम कंजुगेट लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। इसी तरह w का कंजुगेट मैंने लिया, या -4 आयोटा था तो कंजुगेट लेंगे तो +4 आयोटा हो गया। अब ये जो दोनों कंजुगेट वाली टर्म्स हैं, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, z कंजुगेट मल्टीप्लाई w। ये देखिए z कंजुगेट की वैल्यू लिखी, w कंजुगेट की वैल्यू, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। उसी तरह पहले 2 को दोनों टर्म्स से थे, फिर -3 आयोटा को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 22 - 7 आयोटा। लेफ्ट साइड का आंसर भी 22 - 7 आयोटा आया है, और राइट साइड का आंसर भी 22 - 7 आयोटा आया है। तो मैंने लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गए। पार्ट 4 में देखें दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, पहले z और w निकालूंगा, z और w का जो आंसर आएगा फिर उसका कंजुगेट लूँगा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे पहले मैंने z और w निकाला, ऊपर z है, z की वैल्यू लिखी, डिवाइड में w आ रहा है तो w की वैल्यू। अब मैंने आपको बताया हुआ कि अगर कम्प्लेक्स नंबर या आयोटा वाली टर्म्स डिवाइड में आ रही हो तो हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो देखें -4 आयोटा था, आयोटा वाली टर्म की साइन मैंने चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, -4 आयोटा तो +4 आयोटा कर दिया। अब ऊपर वाली दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर वाली को आपस में, एक माइनस वाली एक प्लस वाली है, तो क्या होगा, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, पहली का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 आ गया, और 4 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमरेटर में 10। इसी तरह ये दोनों आयोटा वाली टर्म्स थी, इन दोनों को मैंने ऐड किया 23 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे तो यह -12 डिवाइडेड बाई, इधर भी आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लगा दिया। अब देखें प्लस का 10 है और माइनस का 12, -12 में से +10 को निकालेंगे तो हमारे पास -2 रह जाएगा, 23 आयोटा। उसी तरह डिवाइडेड बाय, ये देखें माइनस माइनस +16 हो जाएगा, तो -2 + 23 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड किया तो 41 आ गया। अब ये z और w का हमारे पास ये वाला आंसर आया है। अब हमने क्या करना है, z और w का कंजुगेट लेना है। तो देखिए z और w का मैंने कंजुगेट लिया, जब इस साइड का राइट साइड का कंजुगेट लेंगे तो आयोटा वाली टर्म की साइन मैंने चेंज कर दी थी, ये उसका कंजुगेट आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास ये आंसर आ गया, -2 - 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। राइट हैंड साइड पे मैंने क्या करना है, z कंजुगेट और w कंजुगेट। तो देखें
मैंने डायरेक्ट जेड कंजुगेट और डब्ल्यू कंजुगेट की वैल्यू लिख दी। जेड कंजुगेट की वैल्यू, जेड ये वाला 2 + 3 आयोटा, तो जेड कंजुगेट की वैल्यू हमारे पास 2 - 3 आयोटा आ जाएगी। इस तरह डब्ल्यू, ये डब्ल्यू में -4 आ रहा है, जब इसका कंजुगेट लेंगे तो +4। अब ये देखें आयोटा वाली टर्म डिवाइड हो रही है, डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो इसको हमने रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने के बाद न्यूमिनेटर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर वाली को आपस में। तो ये देखें एक माइनस वाली एक प्लस वाली, पहली टर्म का स्क्वायर और माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 25 + 16 आ जाएगा। ये हमने ऊपर भी किया हुआ है, ऊपर भी यही दोनों टर्म्स आ रही थी। उसका भी आंसर हमारे पास 41 आया था। इधर भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आंसर 41 आ जाएगा, ऊपर -2 और -23 आयोटा आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास -2 -23 आयोटा और 41 आया था, और राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आ गया है। तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर हमारे पास इक्वल आ गया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 है। पार्ट 5 में कहता है कि 1/2 × z + z कंजुगेट करें। तो इसका आंसर कहता है कि इज़ रियल पार्ट ऑफ z। कहता है कि इस चीज़ का जो आंसर आएगा वो रियल पार्ट ऑफ z होगा। अभी z देखें हमारे पास क्या है, 2 + 3 आयोटा है, इसमें रियल पार्ट जो है वो 2 आ रहा है, 2 z का रियल पार्ट है। तो इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखें z हमारे पास क्या है, z है 2 + 3 आयोटा, और z कंजुगेट क्या आ जाएगा 2, आयोटा वाली टर्म की साइन चेंज कर देंगे तो z आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब जो चीज़ हमने सिंप्लीफाई करनी है वो क्या है, 1/2 × z + z कंजुगेट। 1/2 को इसी तरह ही रखते हैं, z और z कंजुगेट की वैल्यू पुट कर देते हैं। z की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा, दरम्यान में प्लस का साइन आ रहा है। आगे z कंजुगेट की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 - 3 आयोटा। अब देखें 3 आयोटा और +3 आयोटा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/2 × 2 + 2 रह जाएगा, 1/2 और 2 + 2 हमें पता है 4। अब देखें 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1s are 2 और 2 2s are 4। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 1s are 2। इस चीज़ का आंसर हमारे पास 2 आ गया है, और 2 देखें रियल पार्ट ऑफ z है, z का जो रियल पार्ट है वो 2 ही आ रहा है। तो लिहाजा ये हमने प्रूव कर दिया कि 1/2 × z + z कंजुगेट का जो आंसर है वो रियल पार्ट ऑफ z आता है। नेक्स्ट पार्ट 6 है। पार्ट 6 में 1/2 आयोटा × z - z कंजुगेट है। कहते हैं इसका आंसर जो वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आता है। अभी z का ये रियल पार्ट था और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये हमने 2.5 में किए हुए हैं कि जो आयोटा के बगैर वाला पार्ट होता है उसको रियल पार्ट कहते हैं, और जिसके साथ आयोटा आ रहा है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, 3 है। तो लिहाजा इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 3 आना चाहिए। अब देखें 1/2 z - z कंजुगेट है, 1/2 z की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा, दरम्यान में माइनस का साइन। आगे z कंजुगेट की वैल्यू, z कंजुगेट की वैल्यू देखें इधर भी हमने निकाली थी 2 - 3 आयोटा, 1/2 इसी तरह ही आएगा 2 + 3 आयोटा। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाएंगी, यहाँ -2 आ जाएगा और +3 आयोटा। अब देखें जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ, -2 और +2 कैंसिल हो गए, यहाँ 1/2 आयोटा आ रहा था, 1/2 आयोटा।
ये देखें +2 और -2 कैंसिल हो गए, 1/2 आयोटा इसी तरह ही आएगा। ये देखें 3 आयोटा और +3 आयोटा कितने हो जाएंगे, 6 आयोटा हो जाएंगे। अब जो टर्म्स कैंसिल होती हैं इनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये देखें आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6, तो ये हमारे पास रह जाएगा 3 1 ज़ार 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। और देखें 3 हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ रहा है, तो ये हमें प्रूव हो गया कि 3 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x एंड y। ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है इनको हमने सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखिए इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, प्लस 2 को y से करेंगे तो 2y और साथ आयोटा भी आ जाएगा। फिर -3 आयोटा को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3x और आयोटा आ जाएगा। फिर -3 आयोटा को y आयोटा से करूँगा तो -3y और आयोटा, सो क्या हो जाएगा इक्वल टू 4 प्लस आयोटा इसी तरह ही आएगा। 2x प्लस, ये देखें दोनों आयोटा वाली टर्म्स है, इधर भी आयोटा आ रहा है इधर भी, इन दोनों से मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, हो जाएगा 2y - 3x और आयोटा दोनों में से मैं कॉमन ले लिया। ये देखें आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लगा दूंगा, -3y और आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लगा दिया, इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +3y तो 2x, ये जो +3y होगा इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, +3y, आगे प्लस का साइन आ रहा है और 2y - 3x साथ आयोटा आ रहा है, इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब यहाँ से देखें x और y की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखूँगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी के, इधर लिख लें इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x + 3y ये इक्वल हो जाएगा 4 के, और 2y - 3x, 2y - 3x ये इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी के इक्वल होगा, तो यहाँ आयोटा के साथ 1 आ रहा है तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के। अब देखें एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई है। यहाँ देखें 2x + 3y इक्वल आ रहा है 4 के, यहाँ भी x वाली जो टर्म है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ -3x और +2y इक्वल आ जाएगा 1 के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। ये देखें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 में जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास 2 आ रहा है, और इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट हमारे पास 3 आ रहा है। मैं x के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए यहाँ इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर 6 बन जाएगा, और इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी 6 बन जाएगा। तो ये x के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। जो पूरी इक्वेशन नंबर 1 है इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, और जो इक्वेशन 2 है उस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। देखें इक्वेशन नंबर 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, पहले 3 2 ज़ार 6x हो गया, आगे 3 3 ज़ार 9y और आगे 4 3 ज़ार 12 हो गया। फिर यह जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी देखें 2 3 ज़ार 6 -6x आ जाएगा क्योंकि इधर माइनस आ रहा है,
आगे 2 2 ज़ार 4 वाई और आगे 2 1 ज़ार 2। अब ये जो नई इक्वेशंस आई हैं इसको मैंने 3 का नाम दे दिया, इसको 4 का। अब इन दोनों के कोफिशिएंट्स देखें सेम हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर देता हूँ। मैंने लिख दिया एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ये देखें इक्वेशन 3 मैंने लिखी और ये इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ। देखें ये +6x और ये -6x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 9 + 4 ये हो जाएगा 13y इक्वल हो जाएगा 12 + 2 14 आ जाएगा। यहाँ से देखें y के साथ 13 मल्टीप्लाई हो रहा है। 13 को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 13। यह हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब ये जो y की वैल्यू हमारे पास आई है इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, मर्जी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, 2 में, 3 में या 4 में। जिस इक्वेशन में भी आप पुट करेंगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो y की वैल्यू आई है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। जहाँ y आ रहा है वहाँ y की वैल्यू लगा दूंगा। तो देखें 2x + 3, ये देखिए 3 के साथ y आ रहा है, y की जगह मैं y की वैल्यू लगा देता हूँ 14/13 और इक्वल आ रहा है 4 के। अब देखें मैंने 3 को 14 से मल्टीप्लाई किया। 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू 4। उसी तरह आ रहा है। अब देखें 42/13 ये हमारे पास प्लस का था, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके गया तो ये माइनस का हो गया। अब देखें ये दोनों फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ रही हैं, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 13 आ जाएगा। ऊपर इधर हमारे पास आ जाएगा 52 - 42। 52 में से 42 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 रह जाएगा। तो 2x इक्वल आ जाएगा 10/13। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब इधर डिवाइड होगा 2, या देखिए इधर मैं 2 से दोनों साइडों पे डिवाइड कर देता हूँ। इधर भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ और इधर भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ देखें 2 2 कैंसिल हो जाएंगे और इधर 2 1 ज़ार 2 और 2 5 ज़ार 10। यह हमारे पास रह जाएगा 5/13। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 13। तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी फाइंड हो गई और y की वैल्यू भी फाइंड हो गई। तो हमने यही करना था कि ये जो इक्वेशन दी हुई थी इसको हमने देखे पहले मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट अलग कर लिए, इमेजिनरी अलग कर लिए आयोटा वाले। फिर रियल को रियल के इक्वेट किया और इमेजिनरी पार्ट को आपस में इक्वेट कर लिया। यहाँ से देखें हमने 2 इक्वेशन बना दी थी। फिर x के कोफिशिएंट हमने इक्वल किए। इक्वल करने के बाद इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। पुट करके उसको सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 हमें दिया हुआ है। पार्ट 2 में यह हमारे पास इक्वेशन है। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले देखें लेफ़्ट साइड पे इन दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया। फिर 3 को मैंने y आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3y आयोटा हो गया। फिर -2 आयोटा को x से किया तो -2x आयोटा। फिर -2 आयोटा को y आयोटा से किया तो ये देखें माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ार 2 साथ y और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यह 2 को मैंने अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया। यह 2 आयोटा और -1 इसी तरह ही आ गए। अब देखें 3x इसी तरह आ गई। इन यह दोनों आयोटा वाली टर्म्स थी, दोनों में आयोटा आ रहा था तो मैंने आयोटा कॉमन ले लिया। इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लगा दिया। ये देखें 2x और -1 जो आयोटा के बगैर टर्म्स थी इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया और आयोटा वाली टर्म से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया। अब देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस 2y हो जाएगा।
इस 2y को मैंने इधर लिख लिया 3x प्लस 2y और ये वाली साथ आयोटा वाली टर्म इसी तरह आ गई इक्वल टू ये रियल टर्म और ये इमेजिनरी आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म, रियल को रियल को इक्वेट कर लिया और इमेजिनरी टर्म को आपस में इक्वेट कर लिया। ये देखें 3x प्लस 2y इक्वल हो जाएगा 2x माइनस 1 के, तो 2x प्लस का था इसको मैं दूसरी साइड पे लाया तो माइनस का हो गया। अब 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1x रह जाएगा प्लस 2y इक्वल टू माइनस 1। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया 3y माइनस 2x इक्वल हो जाएगा माइनस 4y प्लस 2 के। यहाँ से देखें माइनस को 4y है, इसको मैं लेफ़्ट साइड पे लाया तो प्लस 4y हो गया। अब x वाली टर्म को मैंने पहले लिख लिया माइनस 2x, आगे 3y और 4y 7y हो जाएंगे इक्वल टू 2। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, इधर x का कोफिशिएंट 2 आ रहा है। x के कोफिशिएंट को मैं इक्वल करने के लिए जो इक्वेशन 1 है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 2x आ जाएगा, तो ये फिर इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया, x को 2 से किया 2x, आगे 2y को 2 से मल्टीप्लाई किया 4y आ गया इक्वल टू माइनस 1 को 2 से करेंगे तो माइनस 2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब देखें x के कोफिशिएंट हमारे पास इक्वल आ गए। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 और 3 इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन दोनों को मैंने ऐड किया। यहाँ से देखें माइनस 2x और प्लस 2x दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 7 प्लस 4 हो जाएगा 11y इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखें 2 और माइनस 2 भी कैंसिल हो गए, 0 रह जाएगा दूसरी साइड पे। अब y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 11 को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 0 ही आ जाएगी। अब मैंने बताया था कि जो y की वैल्यू आई है इसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में जहाँ हमारे पास y आ रहा है वहाँ मैं y की वैल्यू लगा दूंगा तो देखें x प्लस 2, y की जगह मैं y की वैल्यू लगा देता हूँ 0 इक्वल हो जाएगा माइनस 1 के, माइनस 1 आ रहा था। अब देखें x ये 2 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1। अब x प्लस 0 x ही होगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 1। तो ये देखें हमने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली है। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद रियल पार्ट्स अलग कर लिए, इमेजिनरी अलग कर लिए, फिर रियल को रियल से इक्वेट किया, इमेजिनरी पार्ट को आपस में इक्वेट किया। यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई थी। फिर x के कोफिशिएंट मैंने इक्वल किए, इक्वल करने के बाद दोनों को ऐड किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है। यह क्वेश्चन हमें दी हुई है, इसमें भी हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले देखें 3 प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर आ रहा है तो मैंने होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर दिया। पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, आगे प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। आगे देखें माइनस 2 अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा था, मैं माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 2x, आगे माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा से मल्टीप्लाई आकर 2y आयोटा इक्वल टू x प्लस y आयोटा आ गया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 7 आयोटा का स्क्वायर इसी तरह आ गया। 2 3 जार 6, 6 4 जार 24 और 7 आयोटा आ गया। माइनस 2x आगे प्लस 2y आयोटा इक्वल टू x प्लस y आयोटा। यह देखें आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है तो -1 16 से मल्टीप्लाई होकर -16 हो जाएगा, 9 माइनस 16। और ये भी आयोटा के बगैर वाली टर्म है, इसको भी मैंने -2x को पहले लिख लिया। ये दोनों आयोटा वाली टर्म्स को मैंने साथ लिख लिया इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब देखें
-16 में से +9 को निकालेंगे तो हमारे पास -7 रह जाएगा और -2x। इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया। इन दोनों में से मैंने आयोटा को कॉमन ले लिया तो अंदर 24 + 2y रहेगा = x + y आयोटा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करता हूँ। तो देखें -7 और -2x इक्वल हो जाएगा, -7 और -2x इक्वल हो जाएगा x के। और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, ये देखें दोनों जो आयोटा वाले 24 + 2y 24 + 2y 24 + 2y यह किसके इक्वल हो जाएगा, y के। तो ये हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लिया। अब यहाँ से देखें -7 को मैं इधर ही छोड़ता हूँ, ये माइनस का 2x है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो +2x हो जाएगा। अब x और 2x कितने हो जाएंगे, ये 3x हो जाएंगे। अब 3 को मैं दूसरी साइड पे डिवाइड कर देता हूँ तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -7/3। x की वैल्यू हमारे पास आ गई -7/3। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए देखें 24 इक्वल हो जाएगा y, या प्लस का 2y, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो माइनस का 2y हो जाएगा। 24 इक्वल हो जाएगा -2y में से +y निकालेंगे तो हमारे पास -y रह जाएगा। अब माइनस को मैं दूसरी साइड पे लेके आता हूँ तो -24 इक्वल हो जाएगा y के। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -24। तो ये x और y की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली है। तो यह क्वेश्चन नंबर 7 के भी तीनों पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। तो आज ये एक्सरसाइज 2.6 हमारी कंप्लीट हो गई है। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आप स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपको आसान तरीके से समझाई जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।